द कैट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बहुत ही करीब है हमें एग्जाम के, और या तो आप वो इंसान हैं जिसने अभी मॉक टेस्ट्स लिखना शुरू करा है या फिर आप बहुत समय से मॉक टेस्ट्स लिख रहे हैं. इन आइदर केस द सिचुएशन यू आर इन इज दैट मॉक में नंबर नहीं आ रहे, मॉक में परसेंटाइल नहीं आ रही, वो 70 80 शायद उतनी भी परसेंटाइल नहीं आ रही, एंड देयरफॉर आप दिन ब दिन हफ्ते दर हफ्ते हताश होते चले जा रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस आपको कैट में कहां लेके जाएगी. वेल, इन दिस वीडियो माय ऑब्जेक्टिव इज टू गिव यू द मॉक टेस्ट taking strategy, because if you remember in my last video I had given you a detailed roadmap of CAT, that if you're preparing for CAT, what are the 7 steps to glory which you need to do, and in that I had shared with you only up till step 5. Now step 6 is exactly your mock test taking strategy, which is what I'll be sharing in this video. Therefore, whoever you are, whether this was your first CAT mock, you're not scoring well, second, third, fourth, fifth, if you're not scoring well in your CAT mock, you'll realize that CAT में जो टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज हैं अक्रॉस द 3 सेक्शंस वो सिर्फ 4 हैं, सिर्फ 4 ही ब्रॉड टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज हैं. 1 in QA, 1 in DILR and 2 in VARC. In this video I'll be sharing with you all of them. Hi, I'm Darpan Saxena, an MBA graduate from IIM Udaipur. I have been the MBA product head at Career Launcher and I help MBA students create fulfilling careers without depending on placements. इस वीडियो का आइडिया और एजेंडा बहुत सिंपल है कि भाई देखें, मॉक टेकिंग सबसे जरूरी काम है, मॉक एनालिसिस तो उससे भी ज्यादा जरूरी काम है, मगर द फर्स्ट स्टेप इज मॉक टेकिंग. एंड एक ऐसे एग्जाम में जहां पे VARC में 24 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको 40 मिनट में करने होते हैं सॉल्व, DILR में 20 क्वेश्चन आते हैं जो 40 मिनट में करने होते हैं सॉल्व, और QA में 22 क्वेश्चन आते हैं जो कि 40 मिनट में करने होते हैं सॉल्व. ये आपका कैट का एग्जाम स्ट्रक्चर है और ये आपके कैट की टाइम क्लैरिटी है. अब सवाल ये बनता है कि हमारी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कि या तो हम अपने अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज कर लें, एक्यूरेसी इंप्रूव कर लें, इनफैक्ट बोथ ऑफ दीज थिंग्स, so that our percentile can get maximized. मैं एक बड़ी छोटी सी बात है, ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैं जब आज से 7-8 साल पहले मैं खुद एक कैट एस्पिरेंट था, यूजुअली मैं और सारे नए स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर मॉक्स, उनका स्टाइल ऑफ अटेम्प्टिंग अ मॉक होता है बड़ा सिंपलिस्टिक, दैट दे स्टार्ट सॉल्विंग ईच सेक्शन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेकंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कि जैसे ही वो स्टार्ट हुआ एग्जाम, फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा वो हो रहा है नहीं हो रहा, क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा है कर रहे हैं सॉल्व नहीं हो रहा, 3 उसी में अटक गए, और होते 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 वो सारे क्वेश्चंस देख पाते भी नहीं हैं. एंड फिर बहुत मॉक्स के बाद समझ में आता है कि ये तो स्ट्रैटेजी है ही नहीं. शायद टॉपर्स जो 99 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल मॉक्स में भी ला रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी अलग है. देयरफॉर नाउ लेट्स गेट ऑन टू अंडरस्टैंड कि अगर कि आपका कैट का स्ट्रक्चर ये है जो कि आपके सामने है, जो कि है, लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि सेक्शन वाइज आपकी व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी. बट द फर्स्ट थिंग व्हिच यू नीड टू कीप इन योर माइंड, व्हिच आई अगेन से, इज दैट इन द लास्ट स्लाइड आई गेव यू द टाइम क्लैरिटी. In this slide, allow me to quickly revise your target for you कि भैया टारगेट्स कितने हैं, कितने नंबर पे कितनी परसेंटाइल आती है, बिकॉज जब आप टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे हर सेक्शन की सेपरेटली, उसमें एक काम आएगा. पिछले साल के कैट की बात करते हैं. कैट 2023 में अगर आपको 99.9 परसेंटाइल लानी थी, विच इज मीन्स एब्सोल्यूट टॉपर, टॉप ऑफ द टॉप लाना था, आपको 107 का स्कोर लेके आना था. 107 का स्कोर आउट ऑफ 198, बिकॉज क्वेश्चंस होते हैं 66, 24 + 20 + 22, 66 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, जिसका 66 × 3 198 होता है स्कोर. 99.9 परसेंटाइल 107 नंबर पे है. 107 नंबर माने कि 36 सवाल नेट करेक्ट करके आने हैं, बिकॉज 36 × 3 will give you a figure approximately around 107. My dear friends, if you realize this is just 54% marks. जब आप स्कूल में थे और 54% मार्क्स आते थे स्कूल एग्जाम्स में, you used to be scared कि मैं घर कैसे जाऊं, मैं बताऊं कैसे कि 54% आए. यहाँ पे अगर आपके 54% मार्क्स कैट में ले आए, आपके घर में मिठाइयां बढ़ जाएंगी. ये फर्क है इस एग्जाम में. इसीलिए दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस, सो दैट यू कैन गेट द माइंडसेट राइट. मूविंग ऑन फ्रॉम देयर, लेट्स टॉक अबाउट अ 99.5 परसेंटाइल, इवन दैट अ ड्रीम परसेंटाइल. 85 मार्क्स लेके आने हैं, which means 29 net correct questions, because 29 × 3 will give you an 85 approx marks. My dear friends, that's only 43%. आपको आपकी परीक्षा में से सिर्फ 43% मार्क्स लाने हैं, जो कि स्कूल में बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर देता आपके लिए. कैट में आपको रॉकस्टार बना देता है. आप शायद किसी अखबार के फ्रंट पेज पे होंगे. 99 परसेंटाइल का भी कहानी सेम है. 76 मार्क्स लाने हैं, विच इज 38%. 38% में आपको स्कूल में फेल होने की चिंता हो रही होती है, कैट में नहीं. यही पैटर्न आप देखेंगे पिछले 3 साल से है, तो ये कोई नई अनोखी बात नहीं है. आई एम नॉट सेंसेशनलाइजिंग दिस
this is the reality because this has been similar across all 3 years. For example, the first row if you check, which is 99.9 percentile, the marks to obtain a 99.9 percentile has been in the same range, 107, 110, 120. So that 107 is not an aberration कि जी वो तो इस साल हो गया था बस, मगर हर साल तो बहुत नंबर चाहिए होते नहीं. This is the reality. Now my dear friends, now that you know the reality of how much you need to score to get a great percentile, let's deep dive into it section by section, starting from the very first section of course, which is VARC, to understand कि test taking strategy क्या होनी चाहिए. My dear friends, what I am trying to make you understand now in this video is that test taking strategies पूरी की पूरी सिर्फ 4 हैं. आपके पास जो अस्त्र है, शस्त्र है कैट में कि अटेम्प्ट स्टाइल एंड स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मैं ऐसे जाऊं पहले या ऐसे या घूम के पीछे से आऊं, वो 4 ही है ओवरऑल. अगर कोई 5वीं स्ट्रेटेजी आपके पास है, आई वुड बी हैप्पी फॉर यू टू गो डाउन इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो कि नहीं सर एक 5वीं स्ट्रेटेजी भी है which I have been using and I've been scoring really well from that. See, don't play around with me. Only if you've been using it and you've been scoring well in it, then only say to me कि सर नहीं सर एक और strategy, I'd be open to know that. Now, let's start off with the test taking strategy of verbal ability and reading comprehension. Now, first of all, again, let's get a quick clarity कि यार verbal ability में सिर्फ उस section में अच्छी percentile लाने के लिए कितना score, कितने सवाल करने हैं, because तभी तो आप बना पाओगे एक strategy. हेलो, अगर अभी तक आपने ये सोचा भी नहीं था एक मॉक लिखने से पहले कि हे मुझे शायद सारे सवाल नहीं सही करने हैं या फिर सारे अटेम्प्ट नहीं करने, अगर ये आपके जहन में नहीं था आज तक, तो देयर इज अ बिग रीजन व्हाई यू हैव नॉट बीन स्कोरिंग वेल. देयरफॉर इन ऑल ऑफ माय वीडियोस आई स्टार्ट विद दिस लेवल ऑफ क्लैरिटी दैट लेट्स नो आवर टारगेट. नाउ हियर इज द थिंग, अ 99.9 percentiles in VARC, now we're talking sectional, is only 55 marks out of how many marks? Out of 72 का स्कोर. बिकॉज क्यों? VARC में माय डियर फ्रेंड्स 24 सवाल आएंगे जिसमें से 16 सवाल होंगे आरसीज के. वो 4 आरसी में, हर आरसी में 4-4 सवाल होते हैं, देयरफॉर आरसी के सवाल हो गए 16 और 8 सवाल होंगे वर्बल एबिलिटी के. ये स्ट्रक्चर है. टोटल स्कोर हो जाता है 72 40 मिनट में. आपको 40 मिनट में इसमें से अगर आप 55 का स्कोर ले आए, विच मींस नेट करेक्ट 19 सवाल, 19 क्वेश्चंस करेक्ट आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस, यू बिकम अ रॉक स्टार इन VARC, which is 99.9 percentile. Let's go down a bit lower than that. Suppose you are not so much of a rock star. 95 percentile भी अगर लानी है, 33 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 72 मार्क्स, कितना कम है? एंड which means 11 सही सवाल, 11 net correct questions in 40 minutes. Hello, simplify it in your mind. Check the row number 3 of 95 percentile and tell yourself कि भैया मेरे पास 40 मिनट है और 24 सवाल का पूल है. क्या उन 24 सवाल के पूल में से मैं 11 सवाल करेक्ट करने की हैसियत बना सकता हूं अगले कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में? हाँ कि ना? अगर हाँ तो भाई आप सही डायरेक्शन में है. 11 सवाल 40 मिनट बहुत बड़ी बात नहीं है, समझना पड़ेगा. आगे चलते हैं यहाँ पे. अब नाउ दैट यू हैव दिस क्लैरिटी, लेट्स मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड द अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी फॉर VARC, बिकॉज दिस इज व्हाट इज गोइंग टू मेक यू विन. मैंने कही था आपको पहली बात, VARC एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे मेरी आंखों में VARC को अटेम्प्ट करने के 2 ढंग हैं. QA के लिए और DILR के लिए मेरी आंखों में, मेरे जहन में सिर्फ एक ही वे है, QA का एक और DILR का एक. VA में यार 2 तरीके हैं एंड स्टूडेंट्स कैन चूज एज पर व्हाट यू वांट. यू कैन चूज एज पर व्हाट यू. एक ढंग ये है कि यू चूज टू स्टार्ट ऑफ विद RCs एंड कंप्लीट ऑल द RCs एंड देन गो टू द 10 क्वेश्चन, सॉरी द 8 क्वेश्चंस ऑफ VA, और द अदर वेज यू स्टार्ट ऑफ विद द 8 क्वेश्चंस ऑफ VA एंड देन कम बैक टू द RC. इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू स्टार्ट, एंड मैं दोनों के फायदे भी आपको आई विल एक्सप्लेन टू यू, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू स्टार्ट, यू नीड टू गेट द टाइम क्लैरिटी कि मेरे पास समय कितना है, उस 40 मिनट का ब्रेकअप कितना है. हेलो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का तो ये है कि भाई टाइम क्लैरिटी नहीं है. आई से दिस इन अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ माइन दैट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ सेक्शन, व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ मॉक, यू नीड टू वॉक इन विद द अंडरस्टैंडिंग दैट ओके व्हाट आर माय टाइम मार्कर्स, दे नीड टू बी इन योर हेड. बिकॉज जब आप कैट मॉक के स्क्रीन पे वो टाइमर देखते हैं, आपके माइंड में घंटी बजनी चाहिए कि ओके इसके लिए इतना ही टाइम है, इसके लिए है इतना टाइम. डिवाइड योर 40 minutes into smaller chunks, which is what I will be helping you with. Hello, do not forget to like the video and subscribe to the channel, because it's not just this video, a lot of videos which you see on your feed from me will help you crack CAT, not just CAT, more upskilling and everything. Quickly coming back to this, अब ये एक शॉर्ट में खत्म करते हैं फटाफट. VA के 8 सवाल होते हैं. 8 सवाल करने के लिए आपको कम से कम 10 मिनट तो चाहिए. अब आप कहोगे यार 10 मिनट कह रहे हो, 2 मिनट पर क्वेश्चन भी नहीं दोगे VA के लिए आप? वो मैं क्यों कह रहा हूं समझिए. बिकॉज जो नॉन MCQ क्वेश्चन
क्वेश्चंस होते हैं विच इज टीटा टाइप इन योर आंसर टाइप, वो सिर्फ VA में ही होते हैं। देयरफॉर VA का सेक्शन आप जल्दी कर सकते हैं। मोर ओवर बिकॉज RC में 16 सवाल हैं, द बल्क ऑफ VA RC इज RC, द रियल डील हाउ यू विल स्कोर वेल इन VA RC इज बाय क्रिएटिंग RC एज योर स्ट्रेंथ। तो अगर RC से अगर आप छुप रहे हैं तो VA RC में नंबर नहीं ला पाएंगे। देयरफॉर यू नीड टू गिव RC द सेक्शन मोर इज्जत इन टर्म्स ऑफ द टाइम यू एलोकेट टू इट। देयरफॉर आई एम सेइंग थिंक अबाउट RC के लिए तो यार मैंने हाफ एन आवर निकालना ही निकालना है, जिसमें मैंने 4 RCs को छूनी है। उसके बाद 10 मिनट एटलीस्ट मेरे को स्क्वीज आउट करना है फॉर VA, दैट इज द आइडिया। नाउ इफ आई एम सेइंग दैट फॉर योर 4 RCs यू हैव अराउंड 30 मिनट्स मैक्स विच यू कैन अफोर्ड टू गिव, बिकॉज देन आपका VA छूट जाएगा। अगर VA में आसान सवाल भी होंगे वो छूट जाएंगे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पर RC अगर आपको स्ट्रक्चर में ब्रेक करना है अपने 40 मिनट को, पर RC माय डियर फ्रेंड्स आपके पास है सिर्फ 7.5 मिनट। अब मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या अभी तक when you were writing your mock tests did you have this time clarity that hey I do not have forever to complete my RCs, I just have 7.5 minutes to really do whatever I want to with one RC? If not, go down in the comments and let me know that yes you've learned something new, that hey I didn't know that there was this structure and now I know it. Let me know, because when you admit these things you learn it much easier. It might sound very philosophical but it's all true. Now when you know कि 7.5 मिनट पर RCS को फर्दर थोड़ा हम ब्रेक कर सकते हैं ताकि आपके लिए हो जाए सिंपलर। कहीं ना कहीं you can say that I can afford to spend 3 minutes on reading the RC and the remaining 4.5 minutes in answering the 4 questions. See again, अब ये 3 plus 4.5 को आप इतना सीरियसली मत लीजिए। हो सकता है you might take 4 minutes to read the RC but 3.5 to solve the question. What you need to take really seriously is up till 7.5. वो वहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है। उतना is the lowest at least which you need to keep in your head. That is that. Now let's discuss both the strategies की क्या होंगी। अगर RC first करते हो, which is what I do. So if I am attempting, whenever I attempt a CAT mock or my actual CAT, I attempted RC first even when I was a student. Now here is what it would look like. You give yourself the first 1 minute 60 second for identifying कि 4 RCs में से मेरा RC attempt करने का sequence क्या होगा। That you need to quickly wind up in not more than 1 minute. अभी जब आप ये 1 plus 7.5 into 4 plus 10 को add करेंगे, you will realize that this will add up to 41, whereas 41 minutes आपके पास नहीं है, 40 ही है। Therefore I am saying this planning phase has to be not even equal to a minute. You need to quickly open the question paper mode in your mock test and quickly ask yourself कि अच्छा कौन सी RC का टॉपिक मेरे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में आ रहा है, 1 कौन सी RC का कंटेंट इजीली समझ में आ जाएगा मुझे। That is your first or second RC which you need to solve. That is important because in this section you need momentum. VARC में अगर आपको 99 percentile या बहुत remarkable percentile लानी है, again this is to all the people who say to me that VARC is my strength. If you are a student who thinks or who says or who claims that VARC is your strength, my dear friend, you have to attempt almost all questions. The reason why I am saying you have to attempt almost all questions is because, and now this is for everybody, even if you think that VARC is not your strength, if you want to maximize your score, you need to quickly reach a point. Your aim has to be that मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल VARC में कर लूं सॉल्व। क्यों ऐसा है उसका भी साइंस है, रीजन है, बिकॉज VARC में प्रॉब्लम ये होती है यूजुअली दैट ऑप्शन सीम टू बी वेरी क्लोज। अनलाइक DILR, अनलाइक क्वांट, देयर आर नो एब्सोल्यूट आंसर्स, और अगर हैं भी तो वो ऑप्शंस कई दफा इतने क्लोज होते हैं समझ नहीं आते हैं। तो यूजुअली VARC में जनरल ऑडियंस की एक्यूरेसी होती है लो। जब एक्यूरेसी लो है तो अटेम्प्ट थोड़े हायर होने होंगे अच्छी परसेंटाइल के लिए। दैट इज द ब्रॉड आइडिया। तो अगर आपको मालूम है कि आपकी एक्यूरेसी लो है, आपको अटेम्प्ट मैक्सिमाइजेशन का गेम खेलना है, बिकॉज शायद एक्यूरेसी मैक्सिमाइज करना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू अटेम्प्ट करना। समवेयर दिस, बट यू हैव योर ओन स्ट्रेटेजी। नाउ दैट यू नो दिस, यू नो कि भैया पहले 1 मिनट में हैव टू क्विकली प्लान दैट कौन सी RCs क्या है अटेम्प्ट। बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि 7.5 मिनट पर RC है आपके पास, एंड देन लास्ट के 10 के अंदर यू हैव टू डू VA. The second way to look at it is that initially when I start off my CAT mock test, my strategy for my CAT mock test is going to be that I will start off with VA first. VA के लिए मैंने 10 मिनट allocate कर लिए from the get go, and then I allocate that 60 seconds or less
lesser time to plan my RCs. If you realize, अब इधर मैंने planning phase starting में नहीं दिया है, because that planning phase is linked to the RC. That planning you are doing only for the RC selection. That is not for VA. तो अगर if you are somebody who is doing VA first, then start off with the very first question of VA which you see, or the last question, and just keep on solving it फटाफट with the clarity कि भाई VA में मेरे पास 10-11 से ज्यादा मिनट नहीं है करने को स्पेंड. VA में see again what you have to understand in either case, and I hope you can see this on your screen, but now I need to see you. In either case, whether you start RC first, VA first, in VA I don't think you have more than 10 to 11 minutes to spend on it, and it's not even worth it. I would go to the extent of saying that because RCs will get you the chunk of scores. एक बार एक RC आपने क्रैक कर ली, आपके 4 सवाल क्रैक हो रहे हैं, उसमें इनपुट वर्सेस आउटपुट का जो रेशियो है वो बड़ा रिमार्केबल है एज कंपेयर टू एक VA का सवाल आपने करा उससे एक ही सवाल सही हुआ. ये सोचना पड़ेगा. अब क्विक फायदे दोनों के कि RC फर्स्ट करने का क्या फायदा है VA का, एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज DILR, बिकॉज DILR में बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि अटेम्प्ट कैसे करें से नंबर कम आ रहे हैं. थोड़ा रिलैक्स करूंगा मैं आपको जब मैं DILR की स्ट्रेटेजी पे आऊंगा. भाई देखो RC फर्स्ट करने के फायदे बड़े सिंपल हैं कि भाई देखें RC इज द मोस्ट मेजर सेक्शन, मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम RC, and as I explained that the input to output in RCs is the most, you get the most with your efforts. एक RC एक बार क्रैक करा, 4 सवाल हो गए, आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो जाएगा, जल्दी स्कोर मैक्सिमाइज होगा. जो लोग VA फर्स्ट करते हैं अटेम्प्ट, उनका जो पर्सपेक्टिव होता है, उनका जो POV होता है इस पे, वो ये होता है कि भाई VA फर्स्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द ज्यादा सवाल फटाफट से सॉल्व कर पाए, बिकॉज व्हेन वी विल सी दैट वी हैव करेक्टली सॉल्व्ड मोर क्वेश्चंस, we will get the confidence. So which one you start with is most likely a psychological game for you. I used to do it RC first because my take was this thing that भाई RC मेरे लिए सबसे important है. एक बार वो हो गई तो मुझे psychologically confidence आता है इस बात से कि मैंने कम समय में ज्यादा सवाल सॉल्व कर लिए, is what I feel. That is what my thing is. So both are okay. You need to find out. Go down in the comments and let me know which is the strategy which you have been using in VA, whether it has worked for you or not, and whether you are planning to make a shift or not. I would love to read and respond to that. Now my dear friends, moving on to the strategy for DILR, and इसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. पहले हमें समझना होगा भाई DILR का एग्जाम क्या है, इसमें स्ट्रक्चर क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे हम नंबर ला सकते हैं. सीधी सी चीज है, 20 सवाल आते हैं, 4 सेट होते हैं, 5 क्वेश्चंस पर सेट अप्रोक्सीमेटली कहानी है यहाँ पे, which means 20 सवाल into 3, 60 मार्क्स का पेपर होता है. 60 सवाल 40 मिनट की आपकी टाइम इक्वेशन है यहाँ पे. लेट्स लुक एट यूजुअली व्हाट आर द मार्क्स व्हिच यू नीड टू स्कोर रियली वेल इन DILR, एंड फॉर योर सेक आई हैव कंबाइंड द डेटा ऑफ 2 years, 2 different years. 2022 का भी अगर आप लोगे इसमें डेटा, वो भी सिमिलर डेटा है. मैंने 23 और 21 सीधा इसलिए लिया so that I can show you the range for this. Now if you see, a DILR topper scores 40 marks to get a 99 percentile. 40 marks effectively means 14 questions net correct out of 20 questions. This has been the same in CAT of 2021. In the same way, if you go down to a row number 3, a 95 percentiler in DILR effectively has got a score of only 22 out of 60. 60 में से सिर्फ 22. स्कूल में अगर नंबर आते ये, आप रो जाते, आपके आंसू आ जाते, या फिर आपके पेरेंट्स इंश्योर कर देते कि आपके आंसू आ जाए. आप समझ रहे हैं बात? फर्क है. यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ पे अगर आप 22 का स्कोर ले आए, 8 सवाल नेट करेक्ट करके आप रॉकस्टार बन जाएंगे. एटलीस्ट आपकी परसेंटाइल बहुत खराब नहीं होगी, आपको रिस्पेक्टेबल बी स्कूल मिल जाएगा, ड्रीम बी स्कूल मिल जाएगा. अब बिफोर आई टेक यू टू दैट, ओके, व्हाट शुड बी द टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी, हमें इस डेटा से कुछ सेफ इन्फरेंसेस निकालने होंगे जो कि जब आपको समझ आएंगे देन यू विल फील डिफरेंट अबाउट इट. द फर्स्ट सेफ इन्फरेंस व्हिच वी कैन मेक फ्रॉम दिस डेटा इज दैट लेट्स फाइंड आउट हाउ मेनी सेट्स और क्वेश्चंस कैन यू एक्चुअली प्रैक्टिकली अटेम्प्ट, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर 4 सेट आते हैं, सर 4 सेट करने का तो टाइम ही नहीं होता, हम तो नहीं कर पाते थे. भाई देखो ना, एक चीज डेटा में सामने दे रखा है, तुम प्रैक्टिकली तो सिर्फ 3 सेट्स ही अटेम्प्ट कर पा रहे हो ना. क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? बिकॉज भैया जो DILR का जो रॉकस्टार है, जो कि 99.9 परसेंटाइल ला रहा है, वो खुद 14 क्वेश्चन ही तो नेट करेक्ट कर रहा है. 14 20 में से 14 मतलब 3 सेट ही तो कर रहा है. यस, आउटलायर्स होंगे जरूर जो कि 100 परसेंटाइल DILR में ला
आ रहे होंगे, जो की बात है चारों सेट करके आ रहे हैं, की पक्की बातें करके आ रहे हैं। मगर जो जस्ट बिलो द टॉपर, जस्ट बिलो द 100 परसेंटाइलर, एक जो 99.9 परसेंटाइल की रेंज में जो आदमी ला रहा है, वो तो 3 सेट ही कर रहा है। और कौन सा तुम्हारे 99.9 के तुम सोच रहे हो? अगर तुम्हारी वीकनेस है तो सोच ही नहीं रहोगे, तब तो तुम सोच रहे हो 99 के 95 ले आऊं, बहुत बड़ी बात है, संभल जाऊंगा। हेलो, आई एम नॉट लोअरिंग योर एम्बिशन, डू नॉट थिंक दैट आई एम सेइंग कि यार तू इतना क्यों सोचे, कम है। नहीं, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारी भाषा ही तुम्हें सुना रहा हूं वापस। द फैक्ट इज माय डियर फ्रेंड कि प्रैक्टिकली तो तुम 3 सेट ही कर सकते हो, 14 ही तो कर रहे हैं टॉपर्स। तो इसका अर्थ ये है, डोंट ऑब्सेस ओवर स्पीड। आप DILR में स्पीड को लेके क्रेजी मत होइए, शायद DILR स्पीड का गेम है ही नहीं। VARC शायद अटेम्प्ट्स का गेम है, मैक्सिमाइजिंग योर अटेम्प्ट्स, DILR नहीं है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, जब हम अटेम्प्ट स्ट्रेटजी फॉर DILR में आएंगे, जो कि अब हम आ गए हैं, यू विल रियलाइज DILR को क्रैक करने की मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी सिर्फ एक ही है। द कैट मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी टू स्कोर वेल इन DILR, टू स्कोर 99 percentile in DILR is only one, which is first thing which you do is as soon as your DILR section starts, open the paper in question paper mode, जहां पे आप स्क्रॉल करके सारे सवाल, सारे सेट्स एक बारी में देख सकते हैं। एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई 2 things for me, rather 3 things for me. What are those? ये लिख लीजिए कहीं प्लीज, ये लिख लीजिए। All of these things are important. If you're not making notes from this, you will suffer in the next upcoming mocks. I don't want that. Also, do not forget to like the video, subscribe to the channel, because more such content, not just on CAT and all of these things, may be on ZAT and surely on your interview prep and upskilling. Coming back to this, when you're skipping the paper on question paper mode, my dear friends, identify 3 things. You have to identify 2 must do sets, कि ये 2 सेट तो मैंने करने ही करने हैं। ये 2 सेट भी नहीं अगर करे तो भैया मेरी DILR में मौत है। It's gonna be death for me in DILR. Sadly, that's that. 2 must do sets. Within those 2 must do sets, you need to have a clarity which one set is my momentum set. मतलब ये 2 सेट्स में से पहला सेट ये है जिससे मैं स्टार्ट करूंगा, बिकॉज मोमेंटम सेट का अर्थात ये है कि वो सेट आपके लिए उन चारों में से सबसे आसान दिख रहा है आपको, कि वो आप जल्दी से करके एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस ला पाएंगे, एक मोमेंटम बिल्ड कर पाएंगे। एंड वो 2 सेट और एक मोमेंटम सेट चूज करने के बाद, चूज 1 सेट अमंग द रिमेनिंग 2 दैट विच इज योर कुड डू सेट, और विच यू वुड डू बट आफ्टर the 2 sets. Now here is what your time structure is going to be. Now you need to get time clarity for DILR. In DILR, I will not go ahead and say to that, per set you have to do it in 7.5 minutes or 10 minutes or 12 minutes. मैंने आपको VRC में मैंने ये दिया था. I had said to you in VARC, especially for RC section, that per RC you have approximately 7.5 minutes. अगर आप उस क्लैरिटी के साथ मूव नहीं करे VARC में तो प्रॉब्लम में रहेंगे। DILR में मैं ऐसा आपको फिक्स नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि DILR में आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ये, that you will spend a sufficient amount of time in the first phase, which is planning. मैंने डाल दिया है यहाँ पे 5 MINS, but that is a lot. Ideally try to finish it in the first 1 or 2 MINS minutes at max. उससे ज्यादा मत स्पेंड करिएगा। 5 मैंने फिर भी यहाँ पे ऐड करा है टू शो यू कि अगर आप मान लीजिए बहुत ही स्लो है, 5 मिनट तक खींच रहे हैं, DILR में बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कुछ, तब भी आप कुछ रॉकस्टार वाले काम कर सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं वो प्लानिंग का समय निकाल के, सपोज आपने प्लानिंग के लिए दे दिए 5 मिनट्स, आपके पास टोटल अब 40 मिनट में से रह गए कितने मिनट्स? 35 मिनट। अब मैं कह रहा हूं यू हैव टू आइडेंटिफाई योर X minutes in which you will solve your 2 must do sets. They are your victory sets. And जितने समय में भी आप वो X amount of समय में वो 2 सेट कर लेते हैं, उसमें से 35 minus X is going to be your could do set, which is your set number 3. Which also means what? I need to now tell you something. आप DILR की अपनी परफॉर्मेंस कैसे इवेलुएट करते हैं? ऐसे करनी चाहिए that at all times now your objective is to check that इस मॉक में what was my X का वैल्यू। X का वैल्यू क्या है? X is equal to the time taken to solve first 2 sets. In every mock you need to check what was my X, and in every mock you have to keep on improving that. Optimize for X. Hello, please write this down somewhere. Optimize for the time taken for the first 2 sets. Do not think बहुत ज्यादा प्रेशर मत लो अपने ऊपर कि 3 सेट निकालने इसमें 4
DILR नहीं, DILR में अपने आप को खुश रखने का तरीका ये है 2 सेट का समय कम से कम करते जाइए, जो कि 2 आपके इजीएस्ट हैं सेट. When you will optimize for the time you take to solve the easiest sets in DILR, you create for yourself more time in which you could do sets or even the 4th set. Now hello, you can understand from here that let's see, in scenario 1 probably you are saying that the time you take to solve each must do set is approximately 10 minutes, which means that this x is equal to 20 minutes. वो 2 set करे. Then obviously 15 is what you have for that last set, which was a little bit more harder than the first 2 set. Or probably a scenario n could be that you do your first set. The first set is the set which you can do the fastest. You solve it in 8 minutes flat. Second set you do it in 10, which means now your x has further optimized from 20 minutes to only 18 minutes, leaving you with, because now you are improved in DILR, you can solve your third set, which is your could do set, in 10, and then you have some 6 or 7 minutes to maybe even find a few questions, to be able to solve a few questions from the 4th set. My dear friends, yes, scenario n is usually the strategy which the ultimate toppers adopt. Broadly इस scenario 1 और scenario n के बीच में भी 100 scenario हो सकते हैं. That probably for the first set you take 8 minutes, for the second set you take 15 minutes for all you know, and then remaining time you do all of that. So ये time in case of DILR can shift, it can move from one place to another. It could be this much to this much to this much to this much. Therefore इसमें आपका काम है to know what is your x and to optimize your x. I hope you have understood this entire thing for DILR. This is what was very important for you to know. Now that you know this, let's move on to QA. Let's move on to QA, that what is the test taking strategy for QA, and quickly I'll take you through the clarity for QA. Again इसमें भी एक ही test taking strategy है, वो है कि भैया 48 का स्कोर लाना है 99.9 परसेंटाइल के लिए, 48 आउट ऑफ 66, बिकॉज सवाल है 22, QA में 22 आते हैं सवाल, 66 हो गया आपका स्कोर. 66 क्वेश्चंस इन 40 मिनट्स करने हैं अक्रॉस द लास्ट 2 years. भैया जो टॉपर है, अल्टीमेट टॉपर है, वो भी 66 नहीं लाते हैं, वो भी लाते हैं अप्रोक्सीमेटली 48-50, विच मीन्स 22 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चंस नेट करेक्ट करके आते हैं वो. और अगर आप नीचे जाते जाएंगे यू विल रियलाइज कि वो हो जाता है 10, then 8, then 6. Again, if I were to speak about 99 percentile in QA, 99 sounds so big. Hello, problem यहाँ पे ये है आप सबकी कि when you think about 99 percentile and 100 percentile, then you come and abuse us influencers कि अरे अब तो तुम 2 हफ्ते में कैसे 99 percentile लाना है, ये भी मतलब बताओगे स्ट्रेटेजी, 2 दिन में कैसे लाना है. अरे भैया 99 percentile को इतना हवा मत बनाओ, बिकॉज तुम देख लो यहाँ पे कि 99 percentile की कहानी क्या है. 99 percentile की कहानी है क्वांट में 40 मिनट में 10 सवाल ही तो करने हैं यार. 99 percentile आ गया, इतनी क्या बड़ी बात हो गई. तुम 40 मिनट में 10 सवाल भी नहीं कर सकते क्या? तो सोच लो, क्या बोल रहे हो तुम, सोच लो पहले, ठीक है. That's what you need to do. Now my dear friends, let's understand the best attempt strategy for QA. एक ही strategy है, initially started and popularized by GP of Career Launcher. उनकी strategy ये जब मैंने सुनी, when I was an aspirant, I was like, this is the winning one. This makes complete sense. You have to adopt a round-wise strategy. Open the question paper, full वाला खोल लीजिएगा, ऊपर ऑप्शन होता है, scroll करिएगा and then see, okay, split the questions into which are the questions which I will attempt in round 1, which are the questions which are not so simple, hence I will attempt in round 2, and which are the questions which I have no idea about and hence I will leave. Because मैं छोड़ सकता हूँ. क्यों छोड़ सकती हूँ? Because 99 percentile लाने के लिए तो 10 सवाल तो करेक्ट ही करने हैं, बाकी तो छोड़ सकती हूँ, बहुत सारे तो छोड़ भी सकती हूँ मैं. That is what. So the easiest questions which you know I can solve, these are from my areas of understanding it as from algebra, arithmetic, number, maybe I know round 1 में आ जाएंगे. आपकी स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकती है. For you maybe round 1 questions are all the questions of geometry, because that is the easiest for you. Once you have found this out, now your round 1, your round wise strategy is very simple. 2 minutes or 3 minutes or 4 minutes, I don't know, you need to do in planning this. Planning क्या, जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा, क्वेश्चन पेपर खोल लेना, क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर लेना फटाफट ऑन योर शीट, दैट भैया ये सवाल आर माय राउंड 1, जस्ट राइट इट ऑन योर R1, उसके अंदर 3, ओके 8, ओके 10th क्वेश्चन, 11. नाउ यू नो कि ये है और ये तुम्हारे उसके क्वेश्चन. योर राउंड 1 इज सपोज्ड टू बी एग्जैक्टली 25 मिनट्स, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट. राउंड 1 को हाफ एन आवर मत खींच देना, राउंड 2 के लिए समय नहीं बचे. राउंड 2 को ईमानदारी के साथ 25 मिनट में इस 40 मिनट के एग्जाम में खत्म
कर दीजिए। अब देखिए डिफरेंट सिनेरियोज, बिकॉज ये सिर्फ हवाबाजी में बात नहीं कर रहा हूं मैं कि जी 25 मिनट्स और 30 मिनट्स और बेटा ये कर लियो, देख ये कर लियो और पेज टर्न और ये कर लियो, मैं ये सब बातें नहीं कर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बड़ी सोची हुई बातें। कैसे? लेट्स थिंक अबाउट टॉपर इन क्यूए कैसे लाता होगा वो 99 परसेंटाइल या राउंड वाइज स्ट्रेटेजी के साथ। आई एम सेइंग अ टॉपर हु इज डूइंग हिज राउंड 1 in 25 minutes is taking 2 minutes per question, which means 25 मिनट है अगर उसके पास और वो 2 minutes per question लेता है या लेती है टॉपर, that means वो 12 क्वेश्चन कर लेते हैं राउंड 1 में। एंड बिकॉज वो टॉपर है क्यूए के, वो रॉकस्टार है क्यूए में, वो अपने इजीएस्ट क्वेश्चन जो उन्होंने राउंड 1 में सेलेक्ट करे होंगे उनको 100% एक्यूरेसी से करके आते हैं, which means 12 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ, मतलब 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, 12 into 3 is 36 मार्क्स। उनको राउंड 1 में 25 मिनट के अंदर ही 36 मार्क्स मिल गए हैं। अब उनके पास रह गए 13 मिनट्स ऑफ राउंड 2। उसमें आई एम सेइंग बिकॉज अभी राउंड 2 के सवाल हैं तो शायद वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लोग हैं वो शायद अभी 2 मिनट्स पर क्वेश्चन ना ले पाए, बट 3 मिनट्स पर क्वेश्चन ले लें। 3 मिनट्स पर क्वेश्चन के हिसाब से 13 मिनट्स अप्रॉक्स में वो 4 क्वेश्चन कर लेंगे। एंड बिकॉज वो टॉपर्स हैं क्यूए के, एंड बिकॉज क्यूए स्टिल absolute, you get absolute answers, I am still assuming they do it with 100% accuracy. That is what, and they get 4 questions into 3 marks, which is 12 marks in this. My dear friends, in the QA section, a topper in QA gets 48 marks, which by the way, if you check out my previous table which I showed with you a few minutes back, my dear friends, 48 is the exact score you need to get a 99.9 plus percentile. Therefore, people who go around and say that, oh, you know, you should not go and see these videos which show this number is for this percentile because they are misguiding, वैसे कोई है जो बना रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं, it's not important. What you need to know is that this is important because जब तक आपको वो क्लैरिटी नहीं थी, वो टेबल नहीं देखी थी आपने, तब तक आप ये हजम नहीं कर पाते कि भैया ये स्ट्रेटेजी लॉजिकली भी सेंस बना रही है। बिकॉज हाँ, हमारे फैकल्टी भी यही तो कहते हैं कि बेटा 2 मिनट पर क्वेश्चन लेना, 3 मिनट पर क्वेश्चन लेना, दैट इज व्हाट इट इज। नाउ सपोज यू आर समबडी हु इज अबव एवरेज इन क्यूए, तुम्हारी क्या होगी स्ट्रेटेजी? मैं कहता हूँ यार तुम 2 नहीं लोगे, तुम 2.5 मिनट ले लोगे राउंड 1 क्वेश्चंस में, बिकॉज राउंड 1 तुमने खुद चूज करने की, भाई ये मेरे लिए इजी क्वेश्चन है, अभी तक शायद तुम्हारी स्क्रीन पे नहीं आया है, ओके सॉरी। अब अगर तुम अबव एवरेज स्टूडेंट हो तो तुम राउंड 1 के लिए 2 मिनट ना लेके 2.5 मिनट्स ले लोगे। राउंड 1 क्वेश्चंस वो हैं जो कि तुम्हारे लिए इजीएस्ट क्वेश्चंस हैं, तो चलो ठीक है, अगर तुम थोड़े वीक भी हो तो तुम 2.5 यू विल टेक। नाउ 25 मिनट 2.5 मिनट्स पर क्वेश्चन, मतलब तुम 10 क्वेश्चंस कर लोगे राउंड 1 में। अब मैं अज्यूम करता हूं दैट चलो बिकॉज यू आर जस्ट अबव एवरेज, यू आर नॉट एवरेज ऑल्सो बट अबव एवरेज, तुम्हारी एक्यूरेसी है 90%, मतलब अगर 10 सवाल करोगे अटेम्प्ट तो 1 सवाल गलत करके आओगे, मतलब 9 सवाल सही हैं, 9 into 3 हो गया 18, सॉरी 9 into 3 हो गया 27, 27 minus 1 हो गया 26, तो 26 मार्क्स तुम राउंड 1 के अंदर ही ले आए अगर तुम अबव एवरेज हो और 2.5 मिनट पर क्वेश्चन लेते हो। अब चलते हैं राउंड 2 पे। तुम्हारे राउंड 2 में मैं कहता हूं तुम पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 मिनट लेते हो, मगर बिकॉज तुम्हारी राउंड 2 में आते आते तुम्हारी एक्यूरेसी बड़ी खराब हो जाती है, तुम सिर्फ 75% एक्यूरेसी पे सॉल्व कर रहे हो। मतलब अगर तुमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट, इसका अर्थ यह है कि अगर तुमने 4 क्वेश्चन करे हैं अटेम्प्ट तो 4 में से सिर्फ 3 ही तुम्हारे सही होंगे, विच मीन्स 3 into 3 is 9 एंड एक सवाल जो हुआ था रॉन्ग उसका 1 हो जाएगा कम, विच इज 8 मार्क्स। राउंड 2 से तुम निकालोगे 8 मार्क्स, विच मीन्स टोटल अगर तुम अबव एवरेज हो तुम क्यूए में 34 मार्क्स ला पाओगे इस राउंड वाइज स्ट्रेटेजी के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू गो बैक टू माय टेबल यू विल रियलाइज दैट 34 मार्क्स इज इक्वल टू 99 परसेंटाइल इन क्यूए इन प्रीवियस ईयर्स एग्जाम। दैट इज व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि भाई वो जो डेटा है वो है इंपॉर्टेंट। एंड नाउ आई एम श्योर व्हाइल यू आर वाचिंग दिस यू आर फीलिंग very good about yourself because you would have realized that yes, with these simpler numbers and assumptions I can still make a 99 percentile being an above average kind of a student. Now let's a final thing. You would still say कि सर बट ये 2.5 मिनट पर क्वेश्चन 3 मिनट पर क्वेश्चन इतने कहां से लाएंगे, हमारी तो क्यूए बहुत वीक है। मेरी भी वीक थी। लेट्स सी इफ यू आर वीक इन क्यूए। मैं कह रहा हूं अब तुम अपने राउंड 1 क्वेश्चन के लिए भी 3 मिनट पर क्वेश्चन ले रहे हो विच इज अ लॉट। 3 मिनट पर क्वेश्चन बहुत है, मगर मैं कहता हूं चलो तुम वीक हो। 3 मिनट पर क्वेश्चन मतलब तुम 8 क्वेश्चन कर लोगे 25 मिनट्स में, because 8 into 3 is equal to 24, hence 8 questions you'll be able to solve. अब मैं कहता हूं तुम्हारी राउंड 1 में भी एक्यूरेसी बहुत खराब है, 80% तुम्हारी राउंड 1 की एक्यूरेसी है। सोचो इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती, which means तुम्हारे 6 सवाल सही होंगे। 6 into 3 18,
13 में से 2 हटाओ, 16 नंबर तुम राउंड 1 में लाओगे। अब राउंड 2 में आओ अगर, तो मैं कहता हूं अब तो हद ही कर दी तुमने। तुम इतने वीक हो कि तुमने 5 मिनट लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, मतलब तुम राउंड 2 के 13 में सिर्फ कर पाओगे 2 सवाल, उसमें भी बिकॉज एक्यूरेसी थी 50%, तो 2 सवाल में से भी सिर्फ एक सवाल ऐसा ही तुम्हारा, which means what, that your total score in round 2 you are able to fetch only 2 marks. If you add 16 plus 2, you are scoring an 18 marks in QA, which my dear friends even then is crossing all the sectional percentiles of all IIMs because you still have a 90 percentile. तो my dear friends, this means अगर तुम VARC में रॉकस्टार हो, DILR में एवरेज हो, QA में वीक हो, फिर भी 90 परसेंटाइल लाके तुम हर IIM के लिए एलिजिबल भी रहोगे और ओवरऑल अपनी परसेंटाइल पे बहुत मेजर डेंट भी नहीं लाओगे, बिकॉज 80s से ज्यादा अच्छा है कि 90s में रिस्पेक्टेबल परसेंटाइल लाओ। माय डियर फ्रेंड्स, माय अटेम्प्ट इन दिस वीडियो वाज टू गिव यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट मॉक टेकिंग स्ट्रैटेजीज, बिकॉज ये 4 ही स्ट्रैटेजीज है। VARC में 2, DILR में 1, QA में 1, इसके बियॉन्ड कोई 5वीं स्ट्रैटेजी नहीं है जो कि इतने इफेक्टिवली आपको मार्क्स लाने में हेल्प कर सके। इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, एज इन लाइक इट, subscribe to the channel because there's a lot more content about B School. How do you live in B School? I have a complete course on it called How to B School. Check the description for that. That's a course for you if you're an MBA aspirant. Also, more videos coming up on skilling, upskilling, resume building. Subscribe karo. I should be seen in your feed more. Share this video with somebody who may be your friend, who may be your son or daughter, child who's struggling with this. So if you've watched it as a parent, maybe share it. As a faculty, definitely share it. Thanks a lot and goodbye.